गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है सारी संगत को। जय गुरु जी। पहली बार गुरु जी महाराज के दर्शन किए हमने जलंधर में। 1986 था, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। उस समय गुरु जी बोला बच्चे ने एमबीए कराओ। हमने सोचा एमबीए इतने छोटे बच्चों को, हमको कौन सा अपनी संगत जी हमें एमबीए भी करानी होती है बच्चों को, जो आर्मी वाले ना अब इस दुनिया से सिविल दुनिया से ना अलग ही रहते, अपना ही उनका होता है। पर गुरु जी महाराज ने उसमें जो जो बोला संगत जी सब कुछ सच हुआ। अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, शारदीय नवरात्रे। अभी त्योहार शुरू हो जाएंगे, दशहरा फिर दिवाली आएगी, गुरपुरब आएगा, तो गुरु जी महाराज बड़े खुश होते थे इन दिनों में। एक बात और संगत जी बुरा मत मानना, जो मैंने देखा मैं तो वही शेयर कर सकती हूँ। मेरे को लगता है कि मैं आपको बताऊं जो गुरु जी महाराज के दरबार में हमने देखा। गुरु जी के बड़े मंदिर में या पायर स्टेट में एक जैसा लंगर बनता था पूरा साल, लहसुन प्याज वाला। ये नहीं हुआ कि व्रत रखा नवरात्रों का तो अलग से बन रहा है, नवरात्रि फलाहार बन रहा है। गुरु जी देते सब चीजें तो भगवान की है। एक आंटी ने व्रत रखा, हम फायर स्टेट में खाया नहीं लंगर। गुरु जी कहते क्यों नहीं खाता? कहते गुरु जी मेरे तो व्रत है, आप तो प्याज लहसुन वाला खाना बनाते हो। तो गुरु जी इसको बाजू पकड़ के लेके किचन में देख, 9 दुर्गा लंगर बनानी है थे। ऐसे ए लंगर नहीं है, सचखंड का प्रसाद बनता है इधर। देख लिया तो कहती मैं हैरान हो गई। हम ये वहम ना रखें कि प्याज लहसुन और ऐसे है तो ये तो तामसिक भोजन बन गया। नहीं संगत जी, जब हमारा रब बोल रहा है ना, हमें आदेश दे रहा है, उनसे ऊपर कोई चीज नहीं है। अभी भी संगत, अभी नवरात्रि शुरू हो गए, तो जहां जहाँ बड़ी सत्संग होते हैं उनको गुरु जी के जो नियम बनाए संगत जी, बस उसको पालन कर लो ना, हमारा कल्याण है। हम मेडिटेशन भी नहीं कर रहे अगर ना, उनके नियमों का पालन कर रहे हैं, बस वही हमारी ये भक्ति है। यही हमारी श्रद्धा है गुरु जी महाराज के लिए। अलग अलग लंगर ना बनाए, एक ही लंगर प्रसाद दें सबको, जैसा गुरु जी महाराज के होता था। शिवरात्रि का मेरे को पता है गुरु जी कभी नहीं बोला कि शिवरात्रि का व्रत रखो या नवरात्रि का व्रत रखो। मेरे को याद है शिवरात्रि का एक बार बड़े मंदिर में थी, 12 बजे दोपहर के लोगों ने रखे हुए थे व्रत। उस समय इतना ज्ञान नहीं था हमें, अब तो वहम ही नहीं है किसी चीज का भी। तो हुक्म आया गुरु जी का दोपहर में 12 बजे, बहुत हो गया व्रत, चलो लंगर खाओ। तो सब संगत लंगर खाया वो। अभी भी लोग ऐसे करते हैं, लंगर से व्रत तोड़ते हैं अपना। शिवरात्रि का भी अच्छा है, रात को लंगर खाते हैं, संगत होती है तो। गुरु जी कहते मैं तो वहमा चो कड्ढन आया, ਤੁਸੀਂ फिर वहमा चो पैंदे हो। वीरवार ए नहीं करना, मंगलवार ए नहीं, सारे दिन बनाए, मैं बनाए सारे दिन। हमें तो कोई वहम नहीं करना। और गुरु जी महाराज ने बड़ी बार बोलना, मैं बोलती हूँ हमेशा, एंजॉय योर लाइफ। सोने सोने कपड़े पाया करो, वो तो संगत सब अब जान गई है इस बात को। सोने सोने घरां च रहा करो, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਚ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚ घूमिया करो, एंजॉय द लाइफ। और मैं तो देखती हूँ, मैंने परसों संगत थी, तो अब तो अंकल बड़े स्मार्ट बन के आते हो, मेरे को ये अंकल मिले, बोलते आंटी देखो मेरे को, मैं कितनी स्मार्टली ड्रेसअप हो गया। मैं कि यार बिल्कुल अंकल, कहते मैं अच्छी पाके आया हूँ। मैं कि गुरु जी तो यही तो चाहते हैं, गुरु जी देखते हैं। गुरु जी संगत जी एक नजर से हमारे को परख लेते थे कि हम कैसे बन के आए। लोगों को बड़ी हैरानी होती है, कैसा दरबार है, रात को 10-10 बजे, 11-11 बजे संगत बैठी रहती है और ऐसे तैयार होगी जाती है जैसे शायद शादी में जा रही है। तो जो हमारा रब है उसका हुक्म है ये हमारे लिए। गुरु जी कहते देवी देवता देखो कितने सोने बन के बैठे होते हैं, तुम भी उस तरह जो बनो, सोने कपड़े पाया करो। गुरु जी एक बार कहते हैं हमारे स्टेट में कोई है कि बात, कोई सिक्योरिटी के चौकीदार है कोई? नहीं गुरु जी कहते जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी चाहिए, अपने लिए चौकीदार चाहिए, ਉਹਨੂੰ तो पता ही नहीं अगले पल ਉਹਦੇ की होना है, वो तो हमें किस तरह बचाएगा। जो सच्चा रब है उसको ही पता है ना बाहर। गुरु जी तो गेट से आने वाली संगत को पहचान लेते थे, एंट्री देनी की नहीं देनी इसको। ऐसा होता था, गुरु जी कर्मों को देखते थे। और किसी को बोला आते बिठा लेना गद्दी के पास, हैरानी होती थी, गुरु जी अपने चरणों के पास बिठा रहे हैं। गुरु जी को पता है किस भाव से आया है ये, उनकी लीला जानने का एक ही तरीका, बस जो उन्होंने बोला हम उसको मान लें। फिर देखो जीवन कितना आनंद वाला होता है, सुख वाला होता है। कितनी चेंजेस आ गई संगत जी, संगत बोलती है हम तो वो रहे नहीं जो हम पहले थे ना, 5 साल 10 साल पहले, हम वो है ही नहीं अब। हम टोटली चेंज हो गए, हम अंदर से बदल गए। गुरु जी बड़ी बार ये बोलते थे कि हर स्वर्ग तब बनता है जब हस्बैंड वाइफ मिलके रह रहे हैं। शांति तभी होती है जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। यही तो स्वर्ग है, गुरु जी कहते हैं यही स्वर्ग है। रोज स्वर्ग है, कर ये तो हमारे हाथ में, स्वर्ग बनाना है हमने।
गुरु जी ने सब सब कुछ बता दिया। और गुरु जी कई बार बोलते थे, कई संगत लेट आती थी, आगे डिनर खान। देखो ये गुरु जी के वचन है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकती। कितना बड़ा सबक है हमारे लिए कि ये शब्द जो पाठ था, डिवाइन शब्द, जिसमें हमें ब्लेसिंग मिलनी थी महाराज से, हमारे जो डाउट थे वो क्लियर होते, वो तुमने एक भी शब्द नहीं सुना। और उससे तो कल्याण होना हमारा। सो संगत को ये सोचना चाहिए कि जब भी सत्संग में जाओ, रीच बिफोर टाइम, 20 मिनट पहले। कुलदीप कहते मैं तो 20 मिनट पहले बैठा हूँ ना गद्दी के ऊपर, हम सोचते हैं अभी तो वेलकम बैठ भी नहीं शुरू हुआ, कोई बात नहीं आराम से चले जाएंगे, क्या हो गया, 2 शब्द निकल जाएंगे। तो मुझे बड़ी बात बोलते थे, गुरुआ ने वेट क्यों कराने, गुरुआ ने वेट नहीं कराई थी। ये हमें पल्ले बांध देनी चाहिए बात संगत, जिस सारे काम छोड़ के ना, महीने में 2 संगत भी जा रहे हो सत्संग अटेंड करने, प्रायोरिटी बनाओ उसको कि महाराज से, रब से मिलने जा रहे हैं, उनसे ब्लेसिंग लेने जा रहे हैं। गुरु जी कहते मैं तो बहुत कुछ लेके बैठा हूँ, गुरुआ दी मौज होती है, वो मौका दोबारा आएगा कि नहीं आएगा तो नहीं पता। पता नहीं कितने जन्मों बाद वो मौका मिलेगा तो। सो हम कोई मौका ना कोई संगत जी, हम गुरु जी के सत्संग में पहुंच जाए। तुम्हें कुछ नहीं करना, ना चढ़ावा, ना कुछ वहां पे देना है। तुम अपनी मर्जी से लेके जा रहे हो मिठाई, कुछ उसकी भी जरूरत नहीं। गुरु जी ने मेरे को तो बिल्कुल मना किया कुछ नहीं लेके आना। कुछ हम दे ही क्या सकते हैं भगवान को, मालिक को। आराम से जाओ। टेंशन कितनी होती है संगत जी, सॉरी आप बुरा नहीं मानना, क्या खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, एक दिन पहले ला के रख ले, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम जाओ। वो तो उनको हम दे क्या सकते हैं, वो तो बैठे हैं तैयार हमारी झूलियां बनने के लिए। ये मिठाई उनके लिए कुछ नहीं मायने रखती। तुम सच्चा प्यार, सच्चे भाव लेके जा रहे हो गुरु जी से मिलने। ये सोचो हम गुरु जी महाराज को मिलने जा रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग लेने जा रहे हैं। और गुरु जी महाराज को शुरू में तो महाराज के दर्शन ही नहीं होते थे, सारी संगत की गर्दन सीधी होती थी, बीच बीच में देखना अभी गुरु जी नहीं दिख रहे, अभी भी नहीं दिख रहे। और थोड़ी देर बाद में फिर देखना सबकी गर्दन ऐसे होती थी ध्यान में, फिर हम गुरु जी के दर्शन, मैं तो दर्शन कर ली थी, जैसे लगता है गुरु जी मेरे को ही देख रहे हैं। वो ऐसे लगता है गुरु जी मेरे को क्यों देख रहे हैं, हमें नहीं पता था कि हमारा कल्याण कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमारे दिमाग का, अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी लेजर रेस से। संगत आती थी, सबको अंकल बिठाते, सिंगला अंकल। चाय मिलती थी हमें एक शीशे गिलास में, सब अपनी अपनी गिलास चाय उठाते थे, क्योंकि गुरु जी महाराज शीशे गिलास में चाय देख के उसको ब्लेस करते थे। तब हम चाय लेते थे, हम उसमें चाय बोलते थे। और फिर 9 बजे डॉली बुलेडी आंटी का सकता था, समय का एक तारा जो बोले, धरती अंबर, तो ओम नमः शिवाय वो लगता था। वो चलता तो हमें लगता था कि अब लंगर लगने वाला है। लंगर लगता था, पता है पुरानी संगत को 4 संगत एक थाली में शेयर करके खाती थी हम। और गुरु जी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान होते थे, दिखते रहते थे, सबको ब्लेस करते थे। लंगर प्रसाद पाया बाद, उसके उससे पहले प्रसाद ही मिल जाता था। हलवा प्रसाद, कभी जलेबी प्रसाद, खोए वाली जलेबी, मेरे को याद है एक बार गुरु जी ने ऐसे करके ऐसे देते थे, ऐसे करके संगत जी को पता है, और सीधा हमें दोनों हाथ खोलने पड़ते थे, और हमारे हाथ में वो प्रसाद आता था, 5 खोए वाली जलेबी, मेरे को याद है। तो जब मैं बाहर गई कहती यही खाना पड़ेगा, यही खाना पड़ेगा। मैं सोचा मैं इतनी सारी जलेबी खोए वाली कैसे खा लूंगी। फिर मैंने संगत जी 3 खा ली, 2 मैं फिर भी छुपा के लिए रुमाल में बांध के। नहीं समझती, ये नहीं समझती कि यहाँ खानी है तो दवाई है, घर जाके तो मिठाई बन जाएगी। मुझे हमारी गलतियों को माफ कर देना, बहुत हमने बहुत बदतमीजियां की हुई है हमने, बहुत हम सियाने बनते थे। उन सब गुनाहों की माफी मांगते हैं गुरु जी। मैं तो खासकर मांगती हूँ गुरु जी महाराज आपके चरणों में सिर रख रख के मेरे गुनाहों को बख्शना। फिर उस लंगर होना, उसके बाद में सडनली ये होता, सडनली चेंज हो गया। पंजाबी लगे गाने, कभी सुंदर आंटी का लग गया, कभी जज भी का लग गया, और कभी कभी कोई कव्वाली लगी, तो हमें लगता था कि कोई सोचे, एक दूसरे को देखते थे यार क्या हो गया, अभी तो शब्द चल रहे थे, अभी क्या चेंज हो गया। फिर गुरु जी महाराज ने बताया एक बात, मैं तो बाबे थोड़ी बनाना है, पागल थोड़ी बनाना है, मैं साधु नहीं बनाना है, हर एक रस एंजॉय करो, दुनिया का हर एक रस एंजॉय करो। एकदम चेंज करते थे संगत जी। ये नहीं कि लंगर प्रसाद चल रहा है फिर भी वो लग रहा है ओम नमः शिवाय, लंगर प्रसाद चल रहा है फिर जगजीत सिंह जी का लग रहा है। मतलब उस एटमोसफेयर से निकलना बहुत जरूरी है संगत जी। ये हमें तो जो ऑर्गेनाइज करते हैं सॉरी, उनको समझना चाहिए, जो गुरु जी महाराज ने हमारे लिए गाइडलाइन सेट कर दी है, उसका हर हाल में पालन करना चाहिए। बस गुरु जी खुश है, कुछ चाहिए ही नहीं और। ये तभी प्रथा आगे चलेगी जब इनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। बहुत संगत अपनी मनमानियां कर रही है, आपको पता ही है, तरह तरह की हो गए हैं। सिर ढक के बैठो, जिस पे लिखा होता है, मेरे को तो बड़ी हैरानी होती है संगत जी, उसमें लिखा होता इनवाइट में
तो एक महाराज ने कभी किसी को नहीं बोला तुम सिर्फ अपनी श्रद्धा है, अपना भाव है, मना कोई नहीं करता ना ढको। क्यों? तुम्हें अच्छा लगता है ढको भाई, मैं भी ढकती हूँ कई बार, मन की खुशी है। पर तुम फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि तुम सिर ढक के बैठो। जब महाराज ने नहीं बोला किसी ढक के बैठो, तुम महाराज से बड़े हो क्या कि तुमको ज्यादा ज्ञान है गुरु जी महाराज से? क्या कि क्या तुम्हें ज्यादा दिख रहा है कि ऐसे करने से ज्यादा ब्लेसिंग? सब बखंड है संगत जी। ये सब ऐसी चीजों से ना संगत को बचना चाहिए। बाहर में रखे होते हैं सिर पे, जैसे गुरुद्वारा साहब में रखे होते हैं, क्यों ऐसे करते हो तुम? अलग रास्ता मत बनाओ, गुरु जी को के संगत को भटकाना नहीं चाहिए। महाराज ने जो सेट कर दिया है संगत जी, वही रास्ता बेस्ट है हमारे लिए, हम कुछ भी ना करें। दूसरी बात, मुझे महाराज बड़ी बार बोलते थे कि घर में जो आपके बुजुर्ग है ना, उनका ध्यान रखो, उनके खाने का, उनकी दवाई का। उनको उनको रुलाना नहीं है, उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। टाइम से उनको खाना दो। एक बार मैं याद है मेरे को, यार कि अंकल नेपाल स्टेट में आए तो गुरु जी कहते आज तो बड़े तुसी करोड़ बाग घूम के आए हो, बड़े चार पकौड़ियाँ खा के आए हो। हाँ जी, लंगर टाइम से के बाद। हाँ जी गुरु जी, ते घर का साथ सारे भुखे बैठे हैं, उन्होंने कौन रोटी देगा? ऐसा करना मेरे कोई ब्लेसिंग नहीं है ਤੁਹਾਡੇ लिए। डांट मारी, पहले उन्होंने ध्यान रखो। संगत जी कितनी बड़ी सीख है हमारे लिए, सबके लिए जीवन की सीख। आज हम जवान हैं, कल हम भी तो ऐसे बुढ़े होंगे, जो हमारे बच्चे देखेंगे वही फॉलो करेंगे संगत जी। इसलिए गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु जी महाराज है, उनको पता है जीवन कैसे चलाना चाहिए। कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता यहाँ पे। तुम पुरानी संगत के सत्संग सुनो, एक सत्संग को 10 बार सुनो, तुम्हें जो आंसर सब मिल जाएंगे। कोई ऐसा नहीं होता, कोई गुरु जी ने मंदिर नहीं बनाया। मैंने बोला गुरु जी आपने तो हमारे लिए कोई जगह नहीं बनाई है जहाँ पे हम आके रहे। सबकी इतनी इतनी जगह होती, मुझे क्यों? मैं क्यों बनावा? मैं तो बना छड़िया ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਰਹੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਓ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ, 12 ज्योतिर्लिंग ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਤੀ, 13ਵਾਂ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो भी कोई निकलेगा उन्हें ब्लेसिंग मिलेंगी, वो ब्लेस हो जाएगा। अंदर भी ना आए, इतनी इतनी गुरु जी ने उसके अंदर शक्तियां डाल रखी है संगत जी। और बाहर जो शिव जी की मूर्ति है संगमरमर की, बहुत ब्लेस किया गुरु जी ने, उसके सामने खड़े होकर ध्यान लगाते से बहुत ट्रांसफर ऑफ एनर्जी गुरु जी की संगत जी। जो वहां अरदास लगाओगे पूरी होती है। एक एक पौधा वहां का गुरु जी की एक उसमें पला हुआ है संगत जी। बाहर शिव जी महाराज है, उनके तो मैंने पुरानी वीडियो देखे थे कि वो शेषनाग जी हिल रहे हैं और झूम रहे हैं, और शिव जी के संगमरमर की मूर्ति के लिप्स हिल रहे हैं। और ये पता नहीं सच्ची है, जिन्होंने देखी है वो तो बता सकते हैं, पर वीडियो में तो दिख रहा था। जब ब्रास की मूर्ति है जो दरबार में गुरु जी की, वो गर्दन हिला सकती है ब्रास की मूर्ति, तो ये तो नॉर्मल चीज है। ये तो कुछ, ये तो हमारा सब चीज तो गुरु जी ने बनाई है। एनर्जी सब कुछ तो गुरु जी से प्रकट हुआ है। और गुरु जी महाराज एक बार बोलते हैं फास्ट में, मेरे शरीर नाल ना प्यार करो, ऐना नहीं रहना, मेरी आत्मा नाल प्यार करो, जोत जोत नाल प्यार करो। संगत जी हम, ये कितनी बड़ा मैसेज है। हम तो, पर ये हम तो दुनिया वाले हैं ना, गुरु जी ने अपने स्वरूप दे दिए। जिस संगत नहीं देखा भी तो स्वरूप ले जाओ अपने घर में, महाराज के दर्शन करो, उनसे बातें करो, छोटा स्वरूप बड़ा स्वरूप चॉइस तुम्हारी होगी। अब तो सारे घर में स्वरूप लगे हैं, संगत के घरों में खुशी मिलती है ना, देख देख के उनको। अरदास करो, उनको बातें करो, आंखें झपकनी शुरू हो जाती हैं कई बार स्वरूप में भी। एक अंकल कहते हैं लिप्स कर करके गुरु जी ने मेरे से इतनी बातें की, जो मेरी प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम गुरु जी ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हमारी भावना देख के चरण स्वरूप मिल गए संगत जी। किसी को चरण स्वरूप नहीं है, किसी गुरु के, गुरु जी के चरण स्वरूप मिल गए। बोला चरण कमल ते धोए धोए पीवा। मेरे को भाव आया कि लेमिनेटेड गुरु जी के चरण स्वरूप होते हैं ना, उसको जल प्रसाद में गिलास में डिप करके हम पी सकते हैं। तो हम धोए धोए पीवा, वो तो हमारा चरण स्पर्श गुरु जी का बन गया, अमृत जल बन गया, तो ले सकते हैं वो। गुरु जी इसलिए तो लेमिनेटेड स्वरूप दिए हमें, चरण के भी दिए, अपने भी दिए। ये गुरु जी टाइम टू टाइम ना हमारी भावना को जगाते हैं, आइडिया देते हैं, ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा। ये गुरु महाराज को पता होता है संगत जी कि कौन सी संगत कब किसके काम आने वाली है। यदि मैं इतना बड़ा परिवार बना छड़िया गुरु परिवार, यही थोड़े काम आएगा, तो रिश्तेदार ने किसी नहीं काम आना। और सच्ची बात है संगत जी, जहाँ गुरु जी संगत मिल जाती है, जय गुरु जी जय गुरु जी एक मंत्र बन गया हमारा। तो गाड़ी पे लिखा हो देख ले कितनी खुश होते हैं हम, गुरु जी जा रहे हैं आगे, गुरु जी जा रहे हैं, लगता है काम बन जाएगा हमारा, गुरु जी जा रहे हैं ना हमारे आगे। ये भाव सारी संगत के दिल में अब हो गए, पूरी दुनिया की संगत में। संगत जी 2006 की बात है,
मेरा एम्पायर स्टेट, सारे सत्संग तकरीबन मेरे एम्पायर स्टेट के हैं। गुरु जी महाराज 33 सेक्टर चंडीगढ़ में थे, हमें कुछ नहीं पता। पंचकूला में थे, हमें कोई कुछ नहीं पता, क्योंकि आर्मी में थे, पोस्टिंग इधर उधर चली। गुरु जी सोच सकते हैं हम, आप सोचो कि गुरु जी महाराज हमारे दिमाग से गायब हो गए, स्क्रीन से बिल्कुल ध्यान भी नहीं आया। पर गुरु जी महाराज को पता है ना, ये ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी, ये सबसे जरूरी है इनके लिए। गुरु जी कहते हैं अपने कर्म बेस्ट वे नाल करो, अपने फर्ज, अपनी ड्यूटी। मैं तो हमेशा नाल ਤੁਹਾਡੇ, चिंता करने की लोड़ नहीं। फिर गुरु जी कहते हैं मैं मुक्ति दे सकता, मोक्ष वो गुरु जी महाराज ही दे सकते हैं। बस उन्होंने अपने जो मुंह से बोल सकता है, रब गुरु बन के आया, और इतने उनके कहे हुए जो भी बातें थी 30 साल पहले, 35 साल पहले, वो सच छोड़ी है। ये गुरु जी का विश्वास दिलाने का तरीका है संगत को, कि मैंने वो जो बोला ना वो होगा ही होगा, मेरे को पता है क्या होने वाला है। तो संगत जी हमें 2006 से 25 मार्च की बात है, एम्पायर स्टेट में थी मैं। तो कर्नल चौहान भी थे, मेरी सिस्टर ने, एक ने आना था कनाडा से, एक ने जाना था 28 को। तो हम मिलने बाय बाय करने गए। 3:30 बज गए सुबह के संगत जी। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2, 2:30, 3, 4 इतना टाइम हो जाता था हमें गुरु जी महाराज के बैठे हुए, कभी नहीं थकते थे हम। कोई गुरु ऐसा नहीं है जो तुम्हें सारी सारी रात अपने दर्शन दे, अपने चरणों को स्पर्श करने दे, कोई नहीं है। तो 3:30 बज गए, गुरु जी महाराज कहते चलो जी बड़े मंदिर सैर करन चलिए। मैं देखती हूँ ये टाइम है, देखो कितने बुद्धू हैं, हमें नहीं पता था कि हमें रब जी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। चलो सैर करन चलिए, अपना शुगर नहीं ठीक करानी। शुगर चांद को उस समय शुगर थी। गुरु जी महाराज का हुक्म हुआ, एक आंटी को परौंठियां बनाओ। तो परौंठियां बनी, हम लोग गए, हमारे पास इंडिका थी, इंडिका में गए। करमचांद, मैं, मेरी सिस्टर, मेरे जीजा जी और उनका देवर। एक गाड़ी में गुरु जी गए, सुधा आंटी गए, और एक गाड़ी में छोटू और गौरव गए लंगर लेके। तो हम चले गाड़ियों में। सिंगल रोड होती थी, पुरानी संगत को पता है उस समय अंधेरा होता था, कहीं कहीं लाइट होती थी। तो गुरुजी महाराज ने हमें डेरा ब्यास के पता नहीं कौन से गेट पे उतारा, भी 3 नंबर था कि 2 नंबर, कुछ नहीं पता। इतना चले संगत जी, इतना चले, और गुरुजी तो उड़ उड़ के पहुंच गया आगे, और सैंडल ही पहन रखे, और पता ही नहीं था कि सडनली गुरुजी का हुक्म होता था चलो चलो चलो। बुड़ बुड़ किया बड़ा, नहीं अकल थी, पता नहीं था, बताना चाहिए था कि सैर करने जाना है। हम शूज पहन लेते, अपने दिमाग दिमाग बड़ा लगाते हैं संगत जी हम। तो हमने भी लगाया बहुत, बाल नहीं आते हम। तो हम चले 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 उड़ उड़ के, गुरु जी, कर्ण चौहान और मेरे 2 जीजा जी और उनका सिस्टर का थे, वो 5 आगे, हम 4 जने पीछे। और हम दौड़ दौड़ के चल रहे हैं, दौड़ दौड़ के चल रहे हैं, गुरु जी के पास पहुंचते हैं। गुरु जी की स्पीड, संगत को पता है पुरानी संगत को, गुरु जी तो उड़ते थे, मुझे कुछ पैर नहीं लगते, हम तो क्या चल ही नहीं सकते थे। जब टी पॉइंट आया, इतना सांस में सांस आई, वो शुक्र है, शुक्राना, शुक्र है कि पहुंचने वाली है। और गुरु जी ने हम उड़ के देखा, बड़े प्यार से निहारा कि सब संगत आ गई है। फिर गुरु जी गए, बड़े मंदिर लेके गए, स्पीड कम हो गई। बड़े मंदिर लेके गए तो गुरु जी ने हमें दिखाई, वो अपना कमरा दिखाया, कुटिया। फिर गुरु जी ने दिखाया वो प्लेटफॉर्म जहाँ गुरु जी गाड़ी खड़ी होती थी, देखो इधर गड्डी रिवर्स नहीं करनी पैंती, इधर में उतरता है। फिर गुरु जी सीधे हमें अपने रूम में ले गए अंदर से ही। उस दिन गुरु जी ने रेड शर्ट, व्हाइट ट्राउजर, व्हाइट पैंट और रेड एंड व्हाइट शूज पहन रखे, स्नीकर, वेरी बहुत खूबसूरत गुरु जी, बहुत खूबसूरत लग रहे थे उस दिन। गुरु जी गए अपने कमरे में, हम भी पीछे पीछे पहुंच गए। एक जादू होता था गुरु जी, कोई आर्गुमेंट नहीं होती थी, कोई बात नहीं होती थी, बस जैसा हुक्म है चलो। हम जाके बैठ गए, गुरु जी सोफे पे, व्हाइट सोफा होता था गुरु जी का, और हम लोग सब ना नीचे बैठ गए। गुरु जी का हुक्म हुआ, परौंठियां लेके आओ। तो हम सबको 2-2 परौंठी मिली, आम का अचार उसके ऊपर रखा, और चाय मिली, हमने वो खा ली। फिर लस्सी आई, गुरु जी कहते लस्सी लस्सी पिलाओ। तो हमें नहीं पता था गुरु जी के गांव से लस्सी भी आई हुई है, हमने लस्सी प्रसाद लिया। अभी उस समय लस्सी बोलते थे हम। फिर गुरु जी ने शुभ बता दी वहां पे अपने सोफे के आगे, और हुक्म हुआ लड्डू लेके आओ, लड्डू। तो उन्होंने बोला छुपने के, और लड्डू तो नहीं लेके आया हूँ। कहते कोई पेप्सी शेप्सी, कोई कोका कोला। तो उन्होंने बोला गुरु जी पेप्सी है, कहते चलो। तो गुरु जी चले गए किचन पे, और किचन में गए, गुरु जी ने वो पेप्सी डलवाई गिलास में। इन द मीन टाइम हमने गुरु जी के वो जोड़े उठा लिए, पता नहीं क्या हमारे दिमाग में आई, हमने सब घुमा दिया उसको, सिर पे, घुटनों पे लगाया, मत्थे पे लगाया, कमर में लगाया, दिमाग पे मारा। सो एक पूरा गोला घुमा दिया हमने गुरु जी के जोड़ों से, और फट से रख दिया।
और गुरु जी वहां पे खड़े होकर देख रहे थे किचन के बाहर। ये सब गुरु जी महाराज की लीला थी संगत जी। ऐसा हो सकता है कि उनके हुक्म भी ना कुछ भी हो जाए, ये चीजें बाद में समझ आती हैं हमें। तो गुरु जी आए रूम में अपने, हो गया पेप्सी हो गया, हाँ जी चलो पिक्चर खत्म, चलो 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 चलो। विद इन सेकेंड हमें बाहर निकाल दिया, हम बाहर आ गए। जब हम बाहर आए सबको बोला अपनी अपनी जिधरों आए उधरों जाओ। तो हम लोग आए थे इंडिका में, हमने उठाया था अपनी सिस्टर को और जीजा जी को एम्पायर स्टेट से। और छोटू उनकी ड्राइवर की गाड़ी अलग से थी, गुरुजी अपनी गाड़ी में थे। जैसे हमें मतलब नहीं समझ आया गुरुजी क्यों बोल रहे हैं कि जिधरों आए उधर चलो। गुरुजी वहां खड़े हुए थे जहाँ पे गणेश जी की वो है, कुछ नहीं था, बस लॉन होता था, खाली लॉन होता था वहां पे। और मेरे को पता नहीं, मैंने गुरुजी की जब डाली, प्यार किया बाजू को, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। संगत जी गुरुजी मौका देते हैं ब्लेस करने का, सबको गायब कर देते थे इधर उधर, कि मैं 100% प्रेस कर दूं। ये बहुत लोगों के सत्संग आपने सुने होंगे, ये उनकी प्लानिंग होती थी महाराज की। इतने में गा चलो चलो चलो, तो हमने इंडिका में जैसे हम आए थे, हम नहीं समझे कि गुरु जी महाराज ने बोला कि इधरों उधरों चलो। हम तो आए थे गुड़गांव से, बेटे के पास से। खैर हम पहुंच गए पूरा, हमने वो छतरपुर पूरी क्रॉस कर ली हमने। और जैसे हमने फायर स्टेट के लिए टर्न लिया, थोड़े ही आगे आगे हम गए थे, उसको नींद आ गई संजय को, और गाड़ी हमारी डिवाइडर पे चढ़ गई और गाड़ी उल्ट गई, टायर ऊपर और छत नीचे गाड़ी की। हम सब ऐसी बेहोशी में थे, हम सब जने, हमें नहीं पता क्या हुआ संगत जी। एक आवाज आई जैसे सड़क पे कोई चीज रगड़ी जाती है, बस इतना ही एहसास हुआ। और हम सब जने उल्टी गाड़ी में सीधे बैठे हुए थे, बाजू क्रॉस करके अपनी आराम से। नहीं तो हमें तो उल्टा होना चाहिए था, हमारी सीट नीचे लगनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ संगत जी। हम उल्टी गाड़ी में सीधे बैठे हुए थे, कितनी हैरानी की बात है। अब कैसे मैंने सडनली देखा डैशबोर्ड की लाइट तो नीचे लग रही, फर्श पे क्या हो गया, उसमें ध्यान है वो कुछ हो गया है। हमें तब तक नहीं पता था। पर जान ने अपने वो फौजी शूज होते बड़े बड़े से, वो पैर से मारा, शीशा तोड़ा अपनी साइड वाला, और सर निकले कैसे, छत तो नीचे लगी हुई है। तो हम क्रॉल करके संगत जी एक एक करके हम बाहर निकले, किसी को खौच नहीं आए, कुछ नहीं हुआ संगत जी। उसको थोड़ा सा झटक लगा, उसके बाजू में थोड़ा सा छिलका सा उतरा स्किन का। जब हम बाहर निकले तो हैरान हो गए, गाड़ी उल्टी है हमारी और शोर मच गया। भाई वैल्यूएबल संभालो, अपने मोबाइल संभालो, पर्स संभालो, देखो देखो। और हमें बोला तुम क्रॉस करके ना परली साइड में बैठ जाओ। जब गाड़ी हमारी हुई तो उस समय गौरव को आवाज आई कि कुछ हुआ, गुरु जी कुछ हो गया। तो मेरे को पता नहीं कि गुरु जी ने आके देखा क्या, मेरे को इतना नहीं पता। पर हमें साइड में क्रॉस करके रोड पुलिया पे बिठा दिया, पेड़ के हम सब बैठे। फिर हमें लेने आए टोटो, और हम गए गाड़ी में बैठ के। हमारे बाल बिखरे बिखरे, थोड़े से घबराए हुए, बहुत घबराए हुए थे कि हुआ क्या हमारे साथ ये। तब तक नहीं पता था कि रब जी ने हमें सीधा बैठा के रखा है उल्टी गाड़ी में, क्योंकि उनको पता था आज काल इनको सबको डसने वाला है। हम जो एम्पायर स्टेट में गए, और गुरु जी महाराज जो सीढ़ियों के पास खाली जगह, वहां गुरु जी महाराज बैठे हुए और टेंशन में थे। और 5 गिलास में गुरु जी महाराज ने दूध डलवाया, हल्दी डाल के, घी डाल के, हमें बोला तुम पियो चलो। हमने सबने पी लिया वो दूध। गुरु जी कहते बहुत बड़ा गुरु सीगा टल गया। संगत जी ये सिर्फ रब जान सकता है कि हमारे पर कितना बड़ा ग्रोथ था। अगर हम बड़े मंदिर नहीं जाते, क्या पता क्या हो जाता हमारा, तो 3 फैमिली खत्म हो जाती। और जो हमने गुरु जी महाराज के चरणों की धूली जो हमने लगाई सिर पे, अपने गोडों पे, अपने मत्थे पे, हमें नहीं पता था सुरक्षा कवच बना दिया गुरु जी ने हमारा। हमें कुछ भी नहीं हुआ, एक चरीट में नहीं है, गाड़ी को बहुत नुकसान हुआ। तो गुरु जी अभी भी ऐसे ही तो करते हैं, गाड़ी खत्म हम सुरक्षित। सारा गुरु जी ने सारी सारे रो कटी गड्डी के ऊपर, गड्डी तो फिर ही बन सकती है। तो ये गुरु जी महाराज ऐसे ऐसे अपने ब्लेसिंग दिखाते थे प्रैक्टिकल, तो क्यों ना विश्वास बनेगा संगत जी। और गुरु जी महाराज हमेशा बोलते थे मेरी जिम्मेदारी, तुम मेरे शरण आ गए हो ना, तो सुरक्षित कर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। तभी तो आज्ञा नहीं देते थे गुरु जी महाराज, सत्संग के बाद बैठे रहते थे हम, जब तक कंपनी को हम नहीं जा सकते थे। क्योंकि गुरु जी महाराज हमारा पूरा पूरा रास्ता क्लियर कर देते थे, इनको रेड लाइट भी ना मिले, सीधे घर पहुंच जाए अपने। इतनी चिंता करते थे गुरु जी महाराज, अभी भी करते हैं संगत जी। एक बार मेरे को याद है गुरु जी महाराज कहते कि किसी ने दसिया स्वर्ग जी की देखा। बोला नहीं गुरु जी, कोई दस ही नहीं सकता। कहते यही स्वर्ग है जिथे तुम बैठे हो ना, ये स्वर्ग है, बैकुंठ है।
ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ जन्म ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ कर्म होंगे ना वो ਤੁਹਾਨੂੰ तो भुगतने पैने। फिर गुरु जी ने कभी नहीं बोला संगत जी अमृत वेला करो, ये तो बहुत संगत ने बताया भी है। जब हम गुरु जी के दरबार में पहुंच जाते हैं हमारा अमृत वेला शुरू होता है। गुरु जी कहते यही अमृत वेला है। इस दरबार से बैठ के ना शब्द सुन रहे हो, गुरबानी सुन रहे हो, सारे मेरे प्रवचन है गुरबानी अंदर, तुसी सुनो एंजॉय करो। हर एक क्वेश्चन का आंसर गुरबानी, सच्ची बानी। गुरु जी ने सच्ची बानी है, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ नहीं है। ध्यान नाल सुनो। जो कोई संगत बोलती थी पंजाबी इतनी गुरु मुझे मैं समझ नहीं, मुझे समझन नहीं, लेकिन ने क्या है तुसी बैठ के ट्यून एंजॉय कर लो। कर्ण जौहर ने जब बड़े मंदिर जा रहे, कर्ण जौहर ने बहुत सारी बातें की संगत जी। ये प्रश्न ये सब उस समय ये प्लान हुआ था गुरु जी महाराज का कि सत्संग होएंगे तो जो बातें जो क्वेश्चन कर्ण जौहर ने पूछे थे यही सारी संगत के साथ में शेयर होंगे। ये उनकी महाराज की प्लानिंग थी। तो कर्ण जौहर सबसे पहले पूछा गुरु जी महाराज ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 90% ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ। 10% ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। संगत जी हमें तो 10% भुगतने पड़ जाए, उनकी मेहर कृपा के बिना हम तो मर जाए। ये वो शक्ति देते हैं हमें, अपना प्यार दुलार देते हैं कि मेरी संगत को जरा कष्ट ना हो। ऐसे सत्संग है कि 0% भी गुरु जी ने भुगतने नहीं दिया, 100% ले लिए। गुरु जी 100% ले लेते थे कई बार सत्संग, फिर सफर करते थे, उनके शरीर को सफर करना पड़ता था। कोई गुरु नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी दुख अपने शरीर पे ले सकता, सिर्फ गुरु महाराज। वो बोलते थे, वो करते थे, वो करके दिखाते थे। कितना बेचैन हो जाते थे, कभी पेट में दर्द हो गया, बोलना अम्मा जी ने गुरु जी हाथ बोला। संगत देखो कितने सरल गुरु, कभी आर्गूमेंट नहीं। हम तो 10 बात सुना दे, कोई हमको बोले ये खा ले वो खा ले, बोले हमें नहीं पता, तो गुरु जी हाथ बोला करो, दे दो। गुरु जी लिमका दे दो जी, रब हो गए संगत जी। आप सोचो कितना आनंद आनंद देने वाले गुरु जी के भाव होंगे उस समय। सारी संगत ये सोच सोच के एंजॉय करे कि रब हमारा इतना इतना सरल भोला बालक बन के बैठे होते थे। गुरु जी महाराज साइड बोर्ड में, किचन में या पास स्टेट में जंप मार के ऊपर बैठ जाते थे वो, और चौकड़ी लगा लेते थे। और मैं कभी अब जाती हूँ पास में, देखती हूँ सबसे पहले जाके इतनी छोटी जगह में कैसे बैठ सकता है कोई। और गुरु जी तो अपनी बॉडी श्रिंक कर सकते थे संगत जी, बड़ी कर सकते थे, श्रिंक कर सकते थे, पैर बड़ा कर सकते थे, पैर छोटा कर सकते, कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे वो अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए। कहते मैं तो आया ब्लेसिंग दे, कल्याण करना है, जो मर्जी ले ले, जिन्ना लेना ले ले ब्लेसिंग, मैं सारे ब्लेस करना। मैंने कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई शैतान है, मेरे लिए सारे इक्को वर्ग है। मैं तो आत्मा देखना संगत जी, उनको हमारे रूप रंग से कोई मतलब नहीं। वो हमारी आत्मा की जर्नी देखते हैं, कितने जन्मों से आत्मा की जर्नी उनके साथ हमारी चल रही है, ये उनको पता है। वो जोड़ते ही तब भी है संगत जी, हमें अपनी शरण में बुलाते तब है जब हमारा टाइम फिक्स हो गया। सब जगह घूम लिया इन्होंने, बड़ी यात्राएं कर ली, वैष्णो देवी चले गए और अमरनाथ चले गए, सब करवाते हैं संगत जी गुरु जी। उनको पता है काम में काउंट पूरे होंगे तभी, जब जा आएंगे, नहीं तो रह जाएंगे इस जन्म में, फिर कितने जन्म ना लेने पड़ जाए मेरे भक्तों को। ये उनकी प्लानिंग होती थी कि जाओ जाओ सैर करो, कभी नहीं बोलते यात्रा, सैर करके आ जाओ।